नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने देखा था स्वर और व्यंजन, जिसके बाद हमने व्यंजन पढ़ लिए थे कितने टाइप के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो है यानी कि क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन बेसिकली जो क्लासिफाई होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला है वायु संवेग के आधार पे और दूसरा है हमारा तारत्व के आधार पे। वायु संवेग का मतलब होता है कि कितनी वायु जिस टाइम पे हम बोलते हैं हमारे मुख से कितनी वायु निकल रही है उसके हिसाब से बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा महाप्राण और दूसरा होता है अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर प्रत्येक वर्ग के वर्ण की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, यानी कि क ख ग घ अंग। तो ये पूरा एक वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने वर्ग होते हैं हमारे उन सारे वर्ग में से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं व्यंजन के उच्चारण के आधार वाले उसमें होते हैं, टाइप में था। तो य र ल व उसके साथ ही किसी भी वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें महाप्राण की, तो यानी कि जिसको बोलने में ज़्यादा वायु का संवेग होता है, मतलब ज़्यादा वायु निकलती है हमारे मुख से जिस टाइम हम इसको उच्चारित करते हैं। तो इसके अंदर आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा हमारा व्यंजन होता है, वर्ण होता है, उसको हम बोलते हैं महाप्राण। इसके अंदर हमारे ऊष्म वर्ण भी आ जाते हैं, जैसे कि छ, छ, स और ह, मतलब कि दंती स, मूर्धन्य स और ह, मतलब ये चार वर्ण भी क्या होते हैं इसमें आ जाते हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला था, जो अल्प प्राण होते हैं वो क्या होते हैं, पहला पहला जो वर्ण होता है, ठीक है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और उसके बाद हमारा पांचवा जो वर्ण होता है। ठीक है, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण। जैसे कि क, पहली लाइन में देखेंगे तो क, ग, उसके बाद ण, ये क्या है, हमारे अल्प प्राण है। उसके बाद दूसरे वर्ग में अगर हम देखेंगे तो च, ज और ण है। ठीक है, उसके बाद है ट, ण और ण। उसके बाद सेम ऐसे ही आप देखोगे तो पहला, जैसे मैं आपको बता देती हूँ इसमें, जैसे कि मैंने इसके ऊपर रेड कलर के डॉटेड लगा दिए हैं, ये देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये जो पूरी लाइन है, ये वाली और ये वाली, तो ये हमारी क्या है, ये होती है हमारी अल्प प्राण। और बाकी बीच के जो दो बच जाते हैं हमारे पास, सेकंड और फोर्थ वाला, तो ये हमारे कहलाते हैं महाप्राण। बस इस जो हमारा जो वर्ण है ना, तो इसके वर्ग में ये बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होगा, य र ल वो किस में आ जाएंगे, हमारे अल्प प्राण में। उसके साथ ही हमारे जो तीनों स है और ह है वो आ जाते हैं हमारे महाप्राण में। और बाकी सेम वर्ग को ही हम क्या कर सकते हैं, आपस में देख सकते हैं, क्योंकि एक एक वर्ण याद करने में आपको क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगला हम बात करते हैं तारत्व के आधार पे। ठीक है, तारत्व के आधार पे क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे व्यंजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। और इसके अलावा एक और लाइन यहाँ पे है कि जो स्वर होते हैं वो ना तो अल्प प्राण होते हैं तो ना ही महाप्राण होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं। तो अगला बात करेंगे हम तारत्व के आधार पे। तारत्व का मतलब होता है पिच। ठीक है, मतलब जिसके हिसाब से जो ध्वनि होती है वो पतली या मोटी होती है, तो उसको बोलते हैं हम तारत्व। तो बेसिकली ये दो तरह का होता है, घोष और घोष शब्दों को ही हम, घोष वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे सघोष पूछा जाता है और कहीं कहीं पे घोष। और दूसरा होता है हमारा अघोष। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
अघोष की, तो अघोष इनके उच्चारण में कंपन नहीं होती, मतलब कोई ऐसे वर्ण जिसको हम क्या करते हैं बोलते हैं तो उसमें कंपन नहीं पैदा होती है, तो उसको हम अघोष शब्द बोलते हैं। ये इसकी पहचान होती है। और इसमें भी सेम है, वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, उसके जैसे कि क हमारा पहला हो गया, तो उसके बाद दूसरा हमारा ख हो गया, और नीचे हमारा सेम ऐसे ही सारे वर्ग में आप लोग देख लेना, जैसे कि च और छ, ट और थ, त और थ, प और फ, इस तरीके से जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं अघोष। दूसरा आता है हमारा सघोष। तो सघोष मतलब जिनको बोलने में क्या होता है, घर्षण पैदा होती है या कंपन पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं घोष या फिर सघोष वर्ण। इसमें जो होते हैं हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि पहला और दूसरा तो हमारा अघोष था, तो अब सघोष के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, तीसरे और चौथा जो होता है वो आ जाएंगे, जैसे कि सॉरी तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो जैसे कि पहले वाले में हमारा क्या हो जाता है, अणो है ये, ठीक है, गौ, घ और अणो। ऐसे ही हमारा ण, छ, ण और ज, झ, य, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी हमारे अघोष में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि अंतस्थ में हमारे य, र, ल, वो आ जाएंगे। और उसके अलावा हमारे इसके साथ ही जो हमारे व्यंजन स्वर होते हैं, अ से लेकर के ओ तक, अ से लेकर ओ तक के, ओ आ इ ई ओ तक जो होते हैं वो सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो जैसे कि हमने अल्पप्राण पढ़े थे, तो अल्पप्राण में क्या था कि जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ था, तो इसमें से फर्स्ट में क्या है, क। तो इसी तरीके से बाकी के भी हैं, आप लोग देख लीजिए इन्हें और अपने आंसर्स मैच कर लेना। और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको ये इजी रहेगा समझने के लिए। तो थोड़ा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से मैंने इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लें। और इसमें शायद कुछ करेक्शन हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी से रिलेटेड और उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहती हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड से नर्सिंग रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं और नर्सिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल होगी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।